आज का इतिहास। रंगभेद के खिलाफ 27 साल जेल में काटने वाले अफ्रीका के गांधी बने थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। इतिहास के पन्नों से कुछ रहस्यमय कहानियां। नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अखबार। भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, उतना ही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मिलता है। इसी वजह से तो उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर रंगभेद की नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए न केवल श्वेत अश्वेत के बीच की खाई को पाटा, बल्कि 10 मई 1984 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का सूत्रपात किया। आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में रंगभेद को मिटाने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मरवेजो गांव में 18 मई 1918 को हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। वे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंगभेद की नीति को खत्म करने और इसे अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक नए युग में प्रवेश करवाया। नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्स थे जो लड़ते गए, न खुद कभी हथियार डाले और न ही समर्थकों को ऐसा करने दिया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। खास बात यह है कि उनके जीवित रहते ही इसकी घोषणा हुई। रंगभेद विरोधी लड़ाई के दौरान मंडेला को सरकार ने 27 साल के लिए रोबेन द्वीप की जेल में डाल दिया। उन्हें कोयला खान में काम करना पड़ा। 8 से 7 फीट के कमरे में वे रहते थे। घास फूस की एक चटाई पर सोते थे। 1990 में दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार से समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से देश में रंगभेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया, उसने कई देशों को आकर्षित किया। भारत सरकार ने 1990 में मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। साल 1983 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद बड़ी बीमारी के चलते 5 दिसंबर 2013 को 85 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। अब आगे आपको बताते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में 10 मई की तारीख बहुत अहम है। इसी दिन मेरठ छावनी से उठी क्रांति की ज्वाला से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस संघर्ष में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे समेत कई बड़े नाम शामिल हुए थे। पांडे के विरोध के बाद से भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में इसने आग में घी का काम किया। उत्तर भारत की बड़ी रियासतों ने इस बगावत को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इस समर में कूद पड़े। यह बात अलग है कि गोरों ने कुछ ही दिनों में इस संघर्ष को कुचल दिया। दिल्ली समेत जिन रियासतों ने आज़ादी की घोषणा की थी, उन्हें वापस ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया गया था। आज ही के दिन 1983 में भारत की बेटी ने रचा था इतिहास। हरियाणा की संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार 10 मई के दिन ही कदम रखा था और ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। आज ही के दिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग की साजिश रचने वालों और हत्यारों के लिए मृत्यु दंड की सिफारिश की। इसे बर्बर करार दिया। 1959 में आज के दिन सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अखबार।